आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, जो कंप्रेशर है, कंप्रेसर की जगह पे हम एब्जॉर्बर पंप जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वीसीआर सिस्टम में क्या था, उसको बोलते थे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे हम सिस्टम पूरा मैंने ऐसे सेम एडिजिटी रहता, बट इस एब्जॉर्बर जनरेटर की जगह पे वहाँ पर क्या करते थे, कंप्रेसर का यूज़ करते थे। तो VSRS सिस्टम हमारे इस लाइव मतलब इस सिस्टम में आया क्यों, VRS हम क्यों यूज़ करने लगे। ठीक है, तो कुछ जगह पे क्या होता था, जो जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा स्टोरेज स्पेस होता है, जहाँ से हमें हीट को रिमूव करना होता है, क्या करते हैं, वहाँ से जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वहाँ इवेपोरेटर के थ्रू पास होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो स्टोरेज स्पेस है वहाँ की हीट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट में अमोनिया यूज़ किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्या होगा, हीटअप हो जाता है। हीटअप होने के बाद में क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो उसका प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस जो वाटर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वेपर फॉर्म में, उसको क्या ले जाते हैं एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्या होता है, हमारा लिक्विड वाटर होता है। लिक्विड वाटर क्या करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, अमोनिया है, उससे क्या करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो एक्सट्रैक्ट करता है हीट, उसको क्या करता है, एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, जो हमारा वेपर फॉर्म है उसको वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर उसको क्या करते हैं, जो हमारा वेपर होता है उसको क्या करते हैं, पंप करते हैं। पंप का क्या करते हैं, क्या करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको जनरेटर में ले जाते हैं। जनरेटर में जब ले जाते हैं, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में क्या होता है, हम उसका हीट सोर्स होता है ये। ठीक है, यहाँ पे हम सन के थ्रू उस या जो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसको हीटअप करते हैं, या कोई फ्यूल के थ्रू हीटअप करते हैं, या कोल के थ्रू हीटअप करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तो हमारा जो वेपर होता है वो हीटअप होके क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विथ एट हाई प्रेशर पे। किस पे, एट हाई प्रेशर पे वो हमारा वेपर कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जो हमारा वेपर होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कंडेंसर में पास करते हैं। तो वहाँ से जो एनर्जी होती है, वो एक्सट्रैक्ट होती है, मतलब निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद मतलब ये एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होती है, किसी एनर्जी डिस्चार्ज। ठीक, तो ये क्या होगा, जो वेपर से लिक्विड फेज में कन्वर्जन होता है, हीट का एक्सट्रैक्शन होता है, कहाँ पे, कंडेंसर में। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारा वेपर होता है उसको कन्वर्ट करता है लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में करना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर क्या करता है, इस जो हमारा हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया है वो क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व में आता है। एक्सपेंशन वाल्व में क्या करता है, जो हमारा हाई प्रेशर लिक्विड होता है वो एक्सपेंड होकर लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये हमारा साइकिल प्रोसेस सेम इट इज ऐसे ये रिपीट होता रहता है। जो हमारा जो रेफ्रिजरेशन, जो हमारा स्टोरेज स्पेस है वो कूल होता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। VARS इज यूज्ड वेयर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी हाई। VARS सिस्टम का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, VARS सिस्टम इज़ यूज्ड वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट हीट अवेलेबल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारा वेस्ट एनर्जी, जो हीट है वो अवेलेबल होती है, वहाँ पर हम VARS सिस्टम का यूज होते हैं। द सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन VARS सिस्टम। जो हमारा सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो किस बेस पे होता है, VARS सिस्टम पे ही होता है। ठीक है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे, क्योंकि वहाँ पे जो हमें हीट सोर्स होगा वो क्या होगा, हमें सोलर सिस्टम की वजह से मिल जाएगा। ठीक, द कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाई एब्जॉर्बर पंप एंड कंप्रेसर। मैंने इससे पहले बताया था, जो कंप्रेसर उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, एब्जॉर्बर से, पंप से और जनरेटर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, द वाटर पार्टिकल मस्ट बी कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम वेपर रेफ्रिजरेंट। ठीक है, जो वाटर पार्टिकल होते हैं, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होते हैं, वेपर रेफ्रिजरेंट, उससे क्या होता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, देयर फॉर एनालाइजर एंड रेक्टिफायर आर यूज्ड।
ठीक है। तो जो क्या होता है, जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट होता है उसको, जो वाटर वेपर है उसको रिमूव करने के लिए वहाँ पे किसका यूज करते हैं, एनालाइजर का यूज करते हैं और रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसको डीह्यूमिडिफाई कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा, जो हमारा वाटर वेपर होगा, जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे रेफ्रिजरेंट से, और वो हमारा फिर वो जनरेटर में वहाँ यहाँ से जो जनरेटर होगा यहाँ से रिमूव होके NH3 वेपर से बचेगा, वो यहाँ पे कंडेंसर में फिर आ जाएगा। ओके, ठीक। इसके कुछ इसका हम COP कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, वी नो दैट द हीट इक्वल टू समेशन ऑफ हीट इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हीट हमने इवेपोरेटर से क्या हुआ लिया गया। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया तो QE, यहाँ पे एब्जॉर्बर क्या होगा, यहाँ पे जनरेटर क्या होगा, यहाँ से हीट दी गई है तो QG। ठीक है, QG माइनस QC, यहाँ से हीट क्या हो रही है, यहाँ से हीट क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट निकल रही है। ठीक है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर में, और यहाँ से एब्जॉर्बर से भी हीट निकल रही है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो माइनस QC माइनस QA बराबर WP। WP मतलब जो पंप में है वो वर्क कितना हम कर रहे हैं। ठीक है, जो पंप का हमारा वर्क है बहुत नेगलेक्ट होता है, मतलब लगभग 0 के बराबर, क्योंकि जो हमारा पंप का वर्क होता है वो ये हमारा ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, दिट इज प्रोपोर्शनल टू VDP माइनस VDP। ठीक है, तो जो हमारा जो लिक्विड का स्पेसिफिक वैल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो हमारा वेपर जो वर्क डन ऑफ पंप होता है वो लगभग बहुत कम आता है। ठीक है, इसलिए उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो QE बराबर QE प्लस QG बराबर QC प्लस QA फॉर रिवर्सिबल साइकिल। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन dQ/T बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर QE अपॉन TR प्लस QG अपॉन TG माइनस QC अपॉन TU माइनस Q अपॉन TU। ठीक, यहाँ पे QC मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है TO, यहाँ पर QA एटमॉस्फेयर टेम्परेचर TO, यहाँ पर हमारा QE तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर TR है, यहाँ पर QC पे TG है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे QC प्लस QA बराबर पुट कर देंगे। वी नो दैट QC प्लस QG बराबर QA, सॉरी ये QE है, QA प्लस QC है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, QE अपॉन TR प्लस QG अपॉन TG बराबर QE प्लस QG अपॉन TO। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको Q एक साइड में कर देंगे और QG को एक साइड में करेंगे, तो QE अपॉन TR माइनस QE अपॉन TO बराबर QG अपॉन TO माइनस QG अपॉन TG। ओके, यहाँ से QE कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा TO माइनस TR अपॉन TR इंटू TU। ओके, इक्वल्स टू QG यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा TG माइनस TO अपॉन TG इंटू TU क्या होगा, कट जाएगा। अब QE अपॉन QG निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, QE अपॉन QG बराबर हमारा हो जाएगा QE अपॉन QG बराबर TG माइनस TO अपॉन TG इंटू TR अपॉन TO माइनस TR। ठीक है, ठीक है, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन किस टाइम से आ जाएगा, जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो इफेक्ट है वो QE है, हमने कितनी एनर्जी दी है, QG एनर्जी तो दी है प्लस WP वर्क डन पावर। ठीक है, बट हमारा जो वर्क डन आप वो है पंप है वो बहुत कम है। ठीक है, तो QE अपॉन QG, तो COP ऑफ वाटर वेपर वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, TG माइनस TO अपॉन TG इंटू
टी आर अपॉन टी ओ माइनस टी आर। यहाँ से क्या करेंगे हम, जो हमारा सी ओ पी हो वो कैलकुलेट कर लेंगे इससे। ओके, इस पे हम कल न्यूमेरिकल कराएंगे। ओके।